हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बीच में जो आप लोगों को कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए बड़े ही आसान भाषाओं में, बड़े ही आसान शब्दों में आज हम लोग फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल पर चर्चा करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग यह भूल जाएंगे कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बीच क्या कन्फ्यूज़न होता है और कैसे उसको बनाते हैं। दोस्तों, आज हम इतना ट्रिकी अंदाज से इसको समझेंगे कि यह मेरे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में किसी आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को ऑर्थोग्राफिक में बनाने की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मेरे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग आइसोमेट्रिक के नाम आइसोमेट्रिक के नाम से जान सकते हैं। क्यों आइसोमेट्रिक के नाम से जान सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि आइसोमेट्रिक जो होते हैं वो 3D फिगर होते हैं, मतलब जिसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ से यहाँ इसकी एक लंबाई हो गई, यहाँ से यहाँ इसकी एक चौड़ाई हो गई, और यहाँ से यहाँ एक इसकी ऊंचाई हो गई। तो मतलब वैसे ऑब्जेक्ट जिसमें 3 डायमेंशंस हमें दिखाई पड़ते हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो वैसे डायमेंशंस को हम लोग 3 डायमेंशंस बोलते हैं, और वैसे व्यू को हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक आइसोमेट्रिक व्यू का एक ऑब्जेक्ट है और इसे हमें ऑर्थोग्राफिक में बदलना है। आइसोमेट्रिक तो हमने समझ लिया कि जिसमें 3 डायमेंशंस, उसे ये आइसोमेट्रिक कहते हैं। लेकिन आइसोमेट्रिक को जब हम लोग ऑर्थोग्राफिक में बदलते हैं तो ऑर्थोग्राफिक में आने के बाद इसकी एक डायमेंशंस कम हो जाती है। वह ऑर्थोग्राफिक जो है 2 डायमेंशंस में फिर हमें प्राप्त होता है, जिसकी केवल लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कभी भी उसकी ऊंचाई नहीं होती, हम सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिखाते हैं। तो आइए हम लोग इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से ये जानेंगे कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में जो कन्फ्यूज़न है उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अभी हमने एक ऑब्जेक्ट लिया वो आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। यहाँ से इस आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट की लंबाई जो है वो 60 है, चौड़ाई जो है वो 40 है, और इसकी हाइट जो है वो 30 है। अब यहाँ पर बात सामने आती है कि सर इसको हम फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल में कैसे बनाएं। तो चलिए हम लोग इसको बना करके देखते हैं। दोस्तों, ये जो अभी मेरे पास आइसोमेट्रिक व्यू है, इस आइसोमेट्रिक व्यू को जब हम लोग ऑर्थोग्राफिक व्यू में बदलते हैं तो हम इसको 2 प्रोजेक्शन से बदलते हैं। पहले प्रोजेक्शन में हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बदलते हैं। कौन से एंगल में? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इस ऑब्जेक्ट को आपको या तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बदलने को कहेगा या तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दिखाने को कहेगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको दिखाने को कहेगा। इन 2 प्रोजेक्शन के अलावा आपसे कोई भी प्रोजेक्शन नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट, इस आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को ऑर्थोग्राफिक में बदलने के लिए आपको इन दोनों प्रोजेक्शन में से किसी एक प्रोजेक्शन में देगा, या तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देगा या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देगा। तो चलिए हम बारी बारी से दोनों प्रोजेक्शन के बारे में जानते हैं कि जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देगा तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, या थर्ड एंगल में देगा तो उसका प्रोजेक्शन या इमेज कैसा बनेगा। तो मान लेते हैं कि मेरे पास अभी ये एक आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट है और इसे कहा गया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाइए। तो चलिए हम फर्स्ट एंगल में देखते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देगा तो फर्स्ट एंगल में फर्स्ट की शुरुआत कैसी होती है? FIRST फर्स्ट होता है। अब इसको बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है कि हम इसका ये पोजीशन कहाँ पर रखें, कि फ्रंट कहाँ रखें, साइड कहाँ रखें और टॉप कहाँ रखें। देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, यहाँ पर हमने सबका अलग अलग नाम दे दिया है कि फ्रंट जो है वो A को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड जो है B को रिप्रेजेंट कर रहा है, और C जो है वो टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको हमने समझाने के लिए किया हुआ है। हालांकि एग्ज़ाम में आपको ABC ऐसा नहीं देगा, बस फ्रंट, साइड और टॉप दे देंगे, उसी से आपको समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट एंगल में अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम आइसोमेट्रिक बना रहे हैं तो हमें इसका सबसे पहले सिद्धांत मालूम करना होगा।
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का हमें सबसे पहले प्रिंसिपल जानना होगा कि फर्स्ट एंगल हमको बोलता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है दोस्तों कि जब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किसी आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो उसकी दिशा कैसी होती है। तो यहाँ पर देखिए अभी दोस्तों, ये जो आपको साइड दिख रहा होगा, ये ए वाला भाग, ये अभी आपके राइट साइड में है, ये अभी आपके राइट साइड में है। वहीं पर बी जो है दोस्तों आपका, वो अभी लेफ़्ट साइड में है। देख लीजिए फिर से, आपका जो ए है वो राइट साइड में है और बी जो है आपका वो लेफ़्ट साइड में है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का प्रिंसिपल हमको बोलता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट को जिधर से देखा जाता है उसकी इमेज दूसरी तरफ बनती है। मान लीजिए कि ये अभी आपका जो फ्रंट है, ये फ्रंट किस साइड में है, राइट साइड में है। तो ये किधर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इसकी प्रोजेक्शन किधर बनेगी, लेफ़्ट साइड में। फिर से सुन लीजिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिद्धांत ये बोलता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जिस ओर से देखते हैं, अभी ये हम राइट साइड से देख रहे हैं, तो इसकी इमेज जो है हमें लेफ़्ट साइड में बनानी होगी। मतलब फ्रंट अभी राइट में है तो इसका हम ये पूरा ये प्रोजेक्शन कहाँ करेंगे, राइट में है तो लेफ़्ट में करेंगे और लेफ़्ट में है तो राइट में करेंगे। मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमको बोलता है कि जहाँ से हम जो चीज़ को देखते हैं उसकी इमेज, उसका प्रोजेक्शन हम उल्टी दिशा में करते हैं। तो मतलब राइट साइड में से देखेंगे तो लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट में देखेंगे तो राइट साइड। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिद्धांत है, हमेशा याद रखना। अब एक और ट्रिक यहाँ पर ये रखना है कि फर्स्ट एंगल से जो होता है प्रोजेक्शन, उसकी शुरुआत क्या होती है, FIRST, फर्स्ट से। तो यहाँ पर F से मतलब फ्रंट। ये एक बात हमेशा याद रखना कि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट को हमेशा ऊपर रखेंगे और टॉप को हमेशा नीचे रखेंगे। और ये जो साइड हैं वो या तो राइट साइड में बन सकते हैं या तो लेफ़्ट साइड में बन सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि इमेज पर कहाँ दिखाया गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो साइड है मेरा अभी लेफ़्ट में है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कहाँ बनेगा, राइट में बनेगा, क्योंकि ये लेफ़्ट में है तो राइट में बनेगा और राइट वाला लेफ़्ट में बन जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो फर्स्ट का मतलब FIRST, फर्स्ट से फ्रंट। अब वहीं पर अगर हम लोग थर्ड में बात करें तो थर्ड की स्पेलिंग क्या होती है, THIRD, थर्ड। तो थर्ड का मतलब T से क्या निकलेगा, टॉप। अभी मेरे पास 3 व्यू है ना, फ्रंट, टॉप और साइड। तो यहाँ फर्स्ट से हम लोग फ्रंट निकालते हैं और थर्ड से टॉप निकालते हैं। अब हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट को हम ऊपर रखते हैं और फ्रंट के नीचे टॉप को रखते हैं और फ्रंट के या तो इस साइड में या तो इस साइड में साइड को रखते हैं। वहीं पर थर्ड एंगल की अगर बात करें हम लोग, तो थर्ड में T से क्या निकलेगा, टॉप। तो टॉप ऊपर रहेगा, टॉप को नीचे फ्रंट रहेंगे, टॉप के नीचे फ्रंट रहेंगे और फ्रंट के या तो इस साइड में साइड रहेगा या तो इस साइड में साइड रहेगा। कभी भी थर्ड एंगल में टॉप के सामने में साइड नहीं देते। क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि फर्स्ट एंगल का हमको स्पेल याद रखना होगा। फर्स्ट एंगल में शुरुआती इसका लेटर F है, F से फ्रंट मतलब फ्रंट ऊपर रहेगा और THIRD थर्ड, थर्ड से टॉप, टॉप ऊपर रहेगा। फर्स्ट एंगल में फ्रंट को ऊपर रखते हैं, थर्ड एंगल में टॉप को ऊपर रखते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। तो आइए हम लोग इसको करके देखते हैं। हमको सब कुछ सिद्धांत पता हो गया कि मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो चीज़ जहाँ से देखी जाती है उसकी इमेज, उसका प्रोजेक्शन उल्टे साइड कर दें। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट अभी राइट साइड में फ्रंट है तो लेफ़्ट साइड में बनेगा, साइड जो है मेरा लेफ़्ट में है तो वो राइट में बनेगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको बना करके देखते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को बनाने के लिए हमें 2 एक्सिस की ज़रूरत होगी। एक एक्सिस होगी जो हॉरिजेंटल एक्सिस होगी और एक एक्सिस होगी जो वर्टिकल एक्सिस होगी। तो हम यहाँ पर एक हॉरिजेंटल एक्सिस ले लिए और एक वर्टिकल एक्सिस ले लेंगे। आप यहाँ पर दोस्तों सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। मेरे पास अभी रोलर स्केल है इसलिए मैं रोलर स्केल का प्रयोग कर रहा हूँ, आप सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये XY एक्सिस हो गया, ये X1 Y1 एक्सिस। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि यहाँ ये जो मेरा वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से 20 mm हम इस साइड चलेंगे और 20 mm इस साइड चलेंगे। ठीक उसी तरीके से
हॉरिजेंटल पर भी 20 mm ऊपर चलेंगे और 20 mm नीचे चलेंगे। तो चलिए करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से मेरा ये इस तरीके से हम लोग माप लेंगे। तो ये मेरा 20 mm यहाँ आ रहा है, ये 20 mm, और यहाँ से ये 10, ये 20 mm। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने दोनों का काम कर लिया। अब नीचे से भी कर लेंगे। यहाँ से ये 20 mm और ये 20 mm। ठीक है। अब क्या करना है हमें कि इस वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेकर के एक पैरेलल लाइन हमें वहाँ से ले लेना है जहाँ हमने मार्क आउट किया था। तो चलिए हमने यहाँ कर लिया और यहाँ भी कुछ इस तरीके से, फिर आगे बढ़ा दिया, यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ भी कर लेंगे। उसके बाद हमने वर्टिकल का काम कर लिया। अब हॉरिजॉन्टल का काम करेंगे। तो इसको फिर रेफरेंस लेंगे इसका और इसको स्लाइड करते हुए यहाँ लाएंगे। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया। कुछ इस तरीके से आपको बना लेने होंगे। जब ये बन जाएगा तब अब हम लोग ऑब्जेक्ट पर आते हैं। देखिए फर्स्ट एंगल में अभी हम लोग बना रहे हैं। किस एंगल में बनाने जा रहे हैं हम लोग? फर्स्ट एंगल में। तो फर्स्ट एंगल का सिद्धांत क्या है पता है कि जो ऑब्जेक्ट को जिधर से देखते हैं उसकी इमेज, उसकी प्रोजेक्शन हम लोग उल्टे दिशा में बनाते हैं, उल्टे साइड में बनाते हैं। तो अभी देखिए सबसे पहले हम लोग फ्रंट लेते हैं। फ्रंट की लंबाई है 60। अब यहाँ से देखिए कि यदि आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर से खड़े होकर देख रहे हैं, यदि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर से खड़े होकर देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? ए दिखेगा, सी दिखेगा या बी दिखेगा? तो आप पाएंगे कि जब हमने यहाँ से खड़े होकर के देखा तो हमें केवल ए भाग दिखा, बी और सी नहीं दिखा। तो जो हमें दिखा उसको हमें बनाना होगा। जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमें केवल ए भाग दिखता है, सी और बी नहीं दिखता। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर खड़े हो जाएं मान लीजिए तो हमें केवल बी दिखेगा, ए और सी नहीं दिखेगा। वहीं पर जब हम लोग यहाँ खड़े हो जाएं तो हमें केवल सी दिखेगा, बी और ए नहीं दिखेगा। तो आइए हम लोग अभी फ्रंट पे हैं। तो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हमको क्या दिखेगा? हमको ये दिखेगा कि इस पूरे ए दिखेगा जिसके लंबाई 60 है और इसकी ऊंचाई 30 है। फिर यहाँ से कितना हो गया? 60। फिर नीचे आएंगे तो 30, मतलब 60 × 30 का हमें एक बॉक्स दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो फ्रंट है मेरा किस साइड में है? राइट साइड में है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? लेफ़्ट साइड में। तो अभी ये हाथ मेरा राइट है और ये मेरा लेफ़्ट है। तो अभी जो फ्रंट बनेगा वो कहाँ बनेगा? क्योंकि यहाँ तो इमेज में राइट है तो मेरा कहाँ बनेगा? लेफ़्ट में बनेगा। तो ये है मेरा लेफ़्ट। तो लेफ़्ट में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरा फ्रंट हो जाएगा। और ये देखिए लेफ़्ट में है मेरा साइड, तो कहाँ बन जाएगा? राइट में। तो यहाँ पर मेरा साइड बन जाएगा। और फ्रंट के हमेशा नीचे टॉप रहेगा, ये बात का ख्याल रखना है। देख लीजिए यहाँ पर हमने समझाया था कि फ्रंट के हमेशा नीचे टॉप रहता है फर्स्ट एंगल में, और थर्ड एंगल में टॉप जो है ऊपर रहता है, फ्रंट नीचे रहता है। तो अभी मेरा टॉप कहाँ पर बन जाएगा? ये अगर मेरा फ्रंट हुआ तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा टॉप हो गया। तो आइए देखते हैं हम लोग कि फ्रंट की लंबाई और ऊंचाई कितनी है। तो फ्रंट की लंबाई ये है 60 और इसकी ऊंचाई जो हो गई वो हो गई 30। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इसका एक ये ले लेते हैं। तो हमें फ्रंट में क्या दिख रहा है? इसकी लंबाई दिख रही 60 है। तो हम क्या करेंगे? 60 mm इसकी लंबाई ले लेंगे। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ पर रखेंगे और इस पॉइंट को पकड़ेंगे। अब अगर हम इसको उठा करके ऐसे लाते हैं तो ये ऐसे रखा जाएगा। देखिए इस पॉइंट को मान लीजिए पकड़ के यहाँ उठा के लाएं तो यहाँ पॉइंट पर टकराएगा और ऐसा बनेगा। तो यहाँ से यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ टोटल 60 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ की टोटल 60 दूरी ले लेंगे। तो ये मेरा टोटल 60 हो गया, ये मेरा टोटल 60। अब इसकी हाइट कितनी है दोस्तों? यहाँ से यहाँ कितनी है? 30 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ फिर 30 ले लेंगे। ये हमने 30 ले लिया। फिर क्या करेंगे? ये कितना हुआ? यहाँ से यहाँ ये 60 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? ये 60 ले लेंगे दोस्तों। तो ये मेरा 60 mm हो गया। अब इसको हम लोग
मिला देंगे। अब हमें इस भाग की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसको हम इरेज कर सकते हैं, इस वाले को भी इरेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा काम हमें क्या करना है कि जैसे ही हमने फ्रंट अगर निकाल लिया तो हमें अब इसका दूसरा व्यू निकालना होगा। तो फ्रंट हमने निकाल लिया, अब हम इसके साइड को निकाल लेते हैं। तो साइड को जब निकालेंगे तो अभी साइड मेरा किस साइड में है, ये लेफ़्ट साइड में है, तो कहाँ बनेगा, राइट साइड में बनेगा। तो राइट साइड में जब हम लोग देखेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ देखिए ये पॉइंट है मेरा, एक यहाँ है, तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट को पकड़िए, यहाँ पॉइंट को पकड़िए और इसको उठा करके ऐसे ले जा करके यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ हमें कितना चलना होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई 30 मिलीमीटर। तो हम यहाँ से यहाँ 30 मिलीमीटर चलेंगे, यहाँ से यहाँ हम 30 मिलीमीटर गए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ कितना चलेंगे, तो 40 है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग 40 चलेंगे, यहाँ से यहाँ 40 चले। उसके बाद नीचे कितना उतरेंगे, 30 उतरेंगे। तो फिर यहाँ से हम लोग 30 नीचे उतर जाएंगे और इस लाइन को हम लोग मिला देंगे। तो ये जो बॉक्स हमको मिलेगा वो 30x40 का मिलेगा। अब इस लाइन को हमें मिटा देना है, इस लाइन को भी हमें इरेज कर देना है। हमने फ्रंट भी बना लिया, साइड भी बना लिया। अब टॉप कहाँ बनाएंगे, क्या यहाँ बनाएंगे दोस्तों, नहीं, हम कहाँ बनाएंगे, फ्रंट के नीचे बनाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पर टॉप बनाएंगे। तो अब देखिए, टॉप जब हम लोग यहाँ पर खड़े होते हैं तो हमें बी और ए नहीं दिखाई पड़ेगा, केवल सी दिखाई पड़ेगा। तो सी में हमने देखा कि यहाँ से यहाँ की चौड़ाई कितनी है, 40 है, लंबाई कितनी है, 60 है। ये कितना हो जाएगा, 40, ये कितना, 60, मतलब 40 60 40 60। तो हमें इस तरीके का एक फिर निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए, इस पॉइंट को पकड़ेंगे और यहाँ उठा करके रख देंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे उठा के यहाँ रखेंगे, इसको ऐसे ला करके ऐसे रखना। दोस्तों सबसे ख़ास बात इसमें ध्यान देने वाली ये है कि जब हम लोग जिस तरीके जहाँ पर फ्रंट होता है मेरा, ध्यान रखना कि जहाँ पर मेरा फ्रंट होगा टॉप उसी के फेस से बनाते हैं। अब मान लीजिए ये मेरा टॉप है, तो हम उठा करके ऐसे नहीं रख देंगे। हम आपको दिखाने के लिए क्या दिखा सकते हैं कि मान लीजिए ये मेरा टॉप अभी ऐसे रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो जब हम मेरा फ्रंट का फेस ये है, तो टॉप आपका उठ के ऐसे आएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम टॉप को उठा करके ऐसे ले आते हैं तो टॉप मेरा गलत हो जाएगा। देख लीजिए, जिधर मेरा फेस रहेगा फ्रंट का, टॉप उसी साइड से दिखाएंगे हम लोग। तो अभी मान लीजिए ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा रखा हुआ है, फेस मेरा किधर है, इधर है, तो हम इसको उठा करके ऐसे रखें तो ये मेरा टॉप सही होगा। लेकिन अगर ऐसे है और इसको उठा करके हमने ऐसा रख दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो याद रखना है कि जिधर से मेरा फ्रंट होता है उसी के फेस से हमको टॉप दिखाना होता है। तो चलिए अब हम लोग टॉप की तैयारी करते हैं। तो टॉप में हमने कितना देखा था, यहाँ कितना है, 40 है, ये 60 है, ये 40 है और ये 60 है। तो हमें 60/40 का एक बॉक्स बनाना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना है मेरा, 60 है। तो हम यहाँ से यहाँ कितना चलेंगे, 60 चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ हम 60 गए, नीचे कितना आएंगे, यहाँ कितना आएंगे, 40 है, तो यहाँ 40 हम लोग आ जाएंगे। और यहाँ कितना फिर चलेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ 60 चलेंगे, तो यहाँ से हम 60 चले, तो ये मेरा 60 हो गया। अब इसको मिला देंगे। अब हमें इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरा। अब हम लोग इसका नाम देते हैं। ये देखिए, ये मेरा क्या निकला, ए निकला, ये क्या निकला, बी निकला, ये क्या निकला, सी निकला। अब ए बी सी आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, हमने यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए आपको ए बी सी किया था, यहाँ पर भी समझाने के लिए ए बी सी किया हुआ है। आपको ये ए बी सी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसकी डायमेंशन दिखा देनी होती है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई, तो यहाँ से यहाँ 60 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 60 लिख देंगे यहाँ पर। ये कितना था, 30 था, तो हम इसको क्या करेंगे, 30 लिख देंगे यहाँ। ठीक उसी तरीके से आपको सबकी डायमेंशन दिखा देना होता है और ऊपर में लिख देना होता है कि यहाँ पर ये आपने क्या बनाया है, तो आपने इसको फ्रंट बनाया है, तो आप या तो फ्रंट लिखेंगे या तो एलिवेशन लिखेंगे। तो ये फ्रंट हो गया,
ये आपका क्या बना है, तो ये साइड बना है, तो हम इसमें यहाँ पर ये साइड करके लिख देंगे। दूसरा आपने ये क्या बनाया, तो ये आपने ये टॉप बनाया है, तो इसको आप प्लान बोल सकते हैं या टॉप बोल सकते हैं। तो ये आपका टॉप व्यू, सब में व्यू लिखना ज़रूरी है। फ्रंट व्यू, साइड व्यू। तो दोस्तों ये था मेरा कन्फ्यूज़न, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम लोग, अगर आपकी डिमांड आती है या नहीं समझ में आया आपको और आप चाहते हैं कि सर इस पर थर्ड एंगल पर भी बना करके दिखाइए, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना करके आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करूँगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, आई होप कि अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में आपके डिमांड के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।